एक आलीशान होटल के कमरे में जोंकिंग को हल्की सी नींद से जाग आई और वो हड़बड़ाकर सीधा बैठ गया। धत, मैं होटल के बिस्तर पर कैसे सो गया? उसे ऐसा लगा जैसे वो अभी अभी एक बहुत ही इंटीमेट इनकाउंटर से गुजरा हो। तभी उसकी नजर अपने बगल में लेटी हुई एक अनजान लड़की पर पड़ी। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। इतनी देर तक तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें लगता है तुम अब टफ हो? मुझसे नाराज होने से नहीं डरते? जोंकिंग ने हैरानी से भेजने वाले का नाम देखा। उसे साफ साफ याद था कि जाजिया ने फ्रेशमैन ईयर शुरू होने के कुछ ही देर बाद उसे छोड़ दिया था। ये क्या हो रहा है? उसने तो मुझे वी चैट पर ब्लॉक कर दिया था और वो मुझे इस तरह से मैसेजेस क्यों भेज रही है? उसने जल्दी से अपना कैलेंडर खोलकर तारीख और समय देखा। आखिरकार उसे समझ आया। क्या सचमुच वो उसी दिन फिर से जी उठा था? जोंकिंग को अपने पिछले जन्म की याद आई। उसी दिन शियाओ जिया एक दूसरे आदमी के साथ हाथ में हाथ डाले चल रही थी। जोंकिंग, तुम हमेशा रेड एनवेलोप्स भेजने में धीमे रहते हो। तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम है। तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते। अब मैं किसी ऐसे को ढूंढने जा रही हूँ जो मुझसे और ज्यादा प्यार करे। उसके नए प्रेमी ने भी कहा, सुनो दोस्त, अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से गायब हो जाओ। तुम्हारी मौजूदगी हम सबको अजीब महसूस करा रही है। उस पल जोंकिंग पूरी तरह से टूट गया था। उसने कसम खाई थी कि वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा और उससे प्यार करेगा, लेकिन हकीकत ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। फिर उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगला काम स्वाभाविक रूप से रेड एनवेलोप मांगने के लिए कोई बहाना ढूंढना था। उसके सोचने के तुरंत बाद एक और मैसेज आया। अभी भी बात नहीं कर रहे? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि कल समर सोल्स्टिस था, जो 24 सोलर टर्म्स में से एक है और इसे एक हॉलिडे माना जाता है। फिर भी तुमने मुझे एक रेड एनवेलोप नहीं भेजा। जोंकिंग के चेहरे पर एक लाचारी का भाव था। पक्का वही पुराना तरीका, वही पुरानी चाल। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्यार में अंधा उसका पिछला रूप इतना बेपरवाह होगा। क्योंकि एक फैसला ले लिया गया था तो आज ही सही, यह सोचकर उसने तुरंत मैसेज का रिप्लाई किया, जिया, लेट्स ब्रेक अप। दूसरी तरफ से तुरंत रिप्लाई आया, जोंगचिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझसे ब्रेकअप करने की बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं। क्यों? मेरा तुमसे पूछना तुम्हें अपनी इज्जत बचाने का एक मौका देना था, लेकिन तुमने मना कर दिया। तुमने मेरा मैसेज देखा है ना? मेरे साथ गंभीर रहो जिया। मैं बहुत गंभीर हूँ। हमारी वैल्यूज एक जैसी नहीं है। ज्यादा कहना बेकार है। चलो हम शांति से ब्रेकअप कर लेते हैं। ठीक है, तुमने खुद कहा है, अगर हम ब्रेकअप कर रहे हैं तो ब्रेकअप कर रहे हैं। पछताना मत। जोंकिंग मन ही मन में हंसा। उसे एक और मौका दूं कि वो फिर से मेरे पीछे आए? क्या मैं पागल हूँ? पछताना? बिल्कुल नहीं। अचानक एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल दिखाई दिया जिस पर लिखा था डिसाइसिव होस्ट का पता चला। बधाई हो होस्ट, आपने गॉड टियर टाइकून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। सपने सच होते हैं। जोंकिंग के चेहरे पर सवालिया निशान थे। क्या? एक गॉड टियर टाइकून सिस्टम? हे भगवान, पिछले जन्म में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में फिर से जन्म लेने के बाद मैं एक चीट के साथ शुरू कर रहा हूँ। क्या मैं सच में अपनी जिंदगी की चोटी पर पहुंचने वाला हूँ? मशीनी आवाज फिर से सुनाई दी। नाम जोंकिंग, उम्र 18, हाइट 1.8 मी, अपीयरेंस 85 पॉइंट्स, लेवल 1, सिस्टम्स रिजर्व फंड्स डिसेंट। सिस्टम को हर सेकंड 0.1 UN मिलता है। लेवल अप एक्सपीरियंस 0, 1 लाख। इतना सरल और सीधा, उन बेवकूफों वाले वायलेंट सिस्टम्स की तरह नहीं। मैं हर सेकंड 0.1 UN कमा सकता हूँ। चलो कैलकुलेट करता हूँ। तो एक दिन में 8,640 UN हो गए। एक महीने में 2,59,200 UN कमा सकता हूँ। धत, ये तो बहुत औसम है। बधाई हो, होस्ट को एक नया गिफ्ट पैक मिला है। क्या होस्ट इसे खोलना चाहेंगे? उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खोलने का फैसला किया। बधाई हो होस्ट, आपको 10 मिलियन UN का कैश रिवॉर्ड मिला है। एक सुपर स्पोर्ट्स कार, एक प्राइमरी शॉपिंग क्रिटिकल हिट कार्ड। हर कार्ड की अधिकतम लागत 1 मिलियन UN से अधिक नहीं हो सकती। एक गुडविल स्कैनर। सिस्टम नोटिफिकेशन खत्म होने के तुरंत बाद एक बैंक नोटिफिकेशन आया। आपके चाइना मर्चेंट्स बैंक कार्ड जिसका अंत 5,456 से होता है, उसमें 10 मिलियन UN का ट्रांसफर हुआ है। वर्तमान बैलेंस 10,32,311 UN है। जोंकिंग उलझन में था। एक बैंक कार्ड, एक लग्जरी कार की क्या ये नकली है? पर ये गुडविल स्कैनर क्या था? अचानक उसकी नजर बगल में लेटी हुई महिला पर पड़ी। शायद मुझे उस पर इसे आजमाना चाहिए।
ये सोचते ही जोंकिंग ने तुरंत उस पर गुडविल स्कैनर का इस्तेमाल किया। एक इंफॉर्मेशन पैनल तुरंत सामने आया। नेम युजाकिया, एज 25, हाइट 1.65 मीटर, अपीयरेंस 93, बॉडी 94, प्राइवेसी 1, गुडविल 60, स्टेटस नॉर्मल, फेमिलियरिटी। जोंकिंग को मजा आया। तो ये है गुडविल स्कैनर, थोड़ा दिलचस्प है। बाकी के स्टैट्स समझना आसान था, लेकिन प्राइवेसी वैल्यू का क्या मतलब है? उसने उत्सुकता से प्राइवेसी सेक्शन पर टैप किया और एक एक्सप्लेनेशन पैनल सामने आया। प्राइवेसी वैल्यू किसी की निजी जिंदगी में विपरीत लिंग के साथ हुए सबसे इंटीमेट एनकाउंटर्स की संख्या है। जोंकिंग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। 1 मिनट रुको, तो प्राइवेसी 1 का मतलब है कि वो युजाकिया का पहला आदमी है। उसे याद आया, माफ करना, आपने जिस नंबर पर डायल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। बीप बीप बीप। सही है, इस जीवन में कल उसने गलती से जियाओ को कॉल किया था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और उसने उसके वी चैट मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं दिया। निराशा से प्रेरित होकर वो एक बार में पीने चला गया और संयोग से युजाकिया से मिला, जो उदास होकर वहां अकेली बैठी पी रही थी। हालांकि उसने अपनी पहली रात उसे दे दी थी, फिर भी उसकी गुडविल सिर्फ 60 थी, जिसका मतलब था कि युजाकिया बस नशे में थी, किसी बात से परेशान होकर कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी। और ये उसके लिए पहली नजर का प्यार नहीं था। जैसे ही जोंकिंग ने उदासी से आह भरी, युजाकिया जाग गई। उसने फिर से आह भरी, एक कड़वी मुस्कान दी और सिर हिलाया, जैसा उसने नशे में किया था। क्या एक स्वाभाविक रोमांटिक जज्बा है? जोंकिंग तुरंत पास झुक गया। सिस्टर, मैं अतीत के बारे में नहीं सोच रहा था। युजाकिया ने पूछा, तो तुम सोने के बजाय आधी रात को आहें क्यों भर रहे हो? जोंकिंग ने जवाब दिया, मैं बस इस बात पर पछता रहा था कि मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिला। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद महसूस करके देखें। युजाकिया का चेहरा कानों तक लाल हो गया। ये सच में जानता है कि फ्लर्ट कैसे करना है। ये असहनीय है। मशीनी आवाज सुनाई दी, आपकी हरकतों की अविश्वसनीय रूप से तेज प्रोग्रेस के कारण होस्ट को रिवॉर्ड 1, एक सुपर कार शॉपिंग क्रेडिट कार्ड मिला है। युजाकिया तुरंत मोहित हो गई है। रिवॉर्ड 2, एजाइल टंग स्किल। यह स्किल होस्ट की जीभ की हर सेल को बढ़ाती है, इसे और अधिक लचीला और मजबूत बनाती है। जोंकिंग हैरान रह गया। धत, ये तो वो भी कर सकता है। एजाइल टंग स्किल के साथ युजाकिया तुरंत स्वर्ग में पहुंच जाएगी। ये सोचकर उसने तुरंत युजाकिया पर अपनी टंग किसिंग स्किल आजमाई, जिससे वो लगभग खुद को रोक नहीं पाई। वो इतना अच्छा किस कैसे कर सकता है? और इस किस का एहसास पूरी तरह से अलग था। जोंकिंग के होठों पर एक मुस्कान आ गई। कोई और उलझन नहीं, चलो अब गंभीरता से किस करते हैं। यह कहने के बाद वो नीचे झुक गया, जिससे युजाकिया कांपने लगी और अनियंत्रित रूप से कराहने लगी। और इस तरह एक जोशीली रात बीत गई। अगली सुबह जब जोंकिंग उठा, युजाकिया जा चुकी थी। उसने एक तरफ देखा और पैसों का एक ढेर देखा। धत, क्या उसने मुझे एक मेल एस्कॉर्ट समझ लिया? ये मोटी स्टैक 10,000 युएन की थी, हालांकि वो काफी उदार थी। फिर उसकी नजर एक छोटे से नोट पर पड़ी। आपके सत्कार के लिए धन्यवाद, मैं कल रात काफी संतुष्ट थी। यह आपका रिम्यूनरेशन है। जोंकिंग ने अपने कपड़े वापस पहने। उसने मुझे पैसे दिए जबकि मैं उसकी पहली बार था। ये युजाकिया लड़की काफी दिलचस्प है। क्या अफसोस की बात है कि उसे उसका कांटेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब वो किसी और चीज में ज्यादा दिलचस्पी रखता था, और वो थी ये क्रिटिकल हिट कार्ड। इसके साथ पैसे खर्च करने से एक क्रिटिकल हिट ट्रिगर हो सकता था। क्रिटिकल हिट का मतलब था कि ज्यादा पैसे या एक्सपीरियंस मिलना। क्या ये गेम्स में इक्विपमेंट ड्रॉप होने जैसा था? एक इंफॉर्मेशन पैनल सामने आया। क्रिट कार्ड एक निर्दिष्ट पैसे की सीमा के भीतर खर्च करने पर काम करता है। खर्च की गई राशि का 2 गुना, संभवतः 10 गुना या यहाँ तक कि 20 गुना क्रिटिकल हिट अमाउंट मिलने का मौका है। मल्टीप्लायर रैंडम है, लेकिन क्रिट कार्ड के लिए उच्चतम संभव मल्टीप्लायर 50 गुना है। जोंकिंग ने सोचा, अगर वो 10 मिलियन युएन की एक सुपर कार खरीदता है तो 50 गुना क्रिटिकल हिट के बाद वो 500 मिलियन युएन वापस पा सकता है। लेकिन अगर वो अपनी सारी प्राइमरी क्रिट कार्ड्स का इस्तेमाल करता है और एक और महंगी सुपर कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लेता है, तो क्या वो और भी ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएगा? चूंकि उसका पुनर्जन्म हो गया था और उसे एक चीट मिल गया था, वो इस जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता था। वो पूरी दुनिया में एक मशहूर टाइकून बनेगा। वो इस दुनिया में अपनी खुद की कहानी लिखेगा। इस समय बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के उठने में अभी कुछ दिन बाकी थे।
अभी उसे जो करना था वो था इतना पैसा जमा करना कि वो एक ही बार में बड़ी मात्रा में ओरिजिनल शेयर्स खरीद सके। वो बड़ी फैक्ट्रीज निश्चित रूप से उसके बड़े सपनों को पूरा करने की कुंजी होंगी। और फिलहाल रॉन्चेंग की पॉलिसी में घर खरीदने पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन लोन्स सीमित थे। जब तक वो बैंक से लोन नहीं लेता तब तक मनूवर करने की जगह थी। उसकी 5 मिलियन युएन की क्रेडिट कार्ड घर खरीदने के लिए एकदम सही थी। इस पल उसने अपनी कार की दबाकर अपनी कार ढूंढी और अपनी कार के बगल में एक लड़की को खड़ा देखा। उसने तुरंत एक लुभावनी पोज बनाई। बड़े भैया, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह कार आपकी है? जोंकिंग ने सिर हिलाया। हाँ, क्यों? लड़की ने एक मधुर कोकेटिश आवाज में कहा। क्या मैं आपको थोड़ी परेशानी दे सकती हूँ? मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे दीजिए। मुझे जल्दी घर जाना है। मेरे घर का वाटर पाइप डिस्प्ले टूटा हुआ है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जोंकिंग ने तुरंत गुडविल स्कैनर को एक्टिवेट किया। एक इंफॉर्मेशन पैनल सामने आया। नेम चेन लिक्की, एज 23, हाइट 168 मीटर, अपीयरेंस 85 बॉडी, 88 प्राइवेसी, 28 गुडविल, 90 स्टेटस इंटीमेट। जोंकिंग ने भौहें सिकोड़ी। प्राइवेसी वैल्यू 28 उसकी उम्मीदों के भीतर था, लेकिन गुडविल वैल्यू 90 पॉइंट्स। ये कुछ ज्यादा नहीं है। हम अभी अभी तो मिले हैं। फिर वो कार में बैठ गया और कहा, मुझे सच में खेद है, लेकिन 28 साथी प्रैक्टिशनर्स के साथ शेयर करना मेरे लिए थोड़ा बहुत क्राउडेड है। यह कहकर वो कार चलाकर चला गया और चेन लिक्की को हैरान परेशान छोड़ गया। उसे कैसे पता चला कि मेरे 28 बॉयफ्रेंड्स थे? धत, ये किस तरह का देवता है?